नुआकोट ज़िले में ही एक और स्थान है देवी घाट। देवी घाट में किस तरीके की तबाही हुई है, आप ये जो सामने देख रहे हैं ये मंदिर है और ये मंदिर अब पूरी तरह से डूब गया है। नीचे पूरा दलदल है, यहाँ तक कोई जा नहीं सकता है। रेस्क्यू करने की कोशिश की गई लेकिन वो रेस्क्यू भी हो नहीं पाया। उसके बगल में ये घर दिखाइए, ये 2 मंजिल का घर था। ये सबसे ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, नीचे का हिस्सा किसी को नहीं दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि कितनी तबाही हुई है, किस तरह की तबाही हुई है। आज सुबह से जब इस रास्ता को साफ किया जा रहा था, यहाँ से वो कीचड़ वो दलदल हटाए जा रहे थे, तब पता चला कि आखिर इस स्थान पर, इस जगह पर कितनी तबाही हुई है। कहीं टायर दिख रहा है, कहीं आपको फर्नीचर दिखेगा, कहीं घर का कुछ सामान दिखेगा। ये सब कुछ बहकर आया है। लेकिन इस सड़क पर जहाँ से मैं खड़े होकर के ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, इससे किसी भी हिस्से में हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि दलदल इतना ज़्यादा है। और यहाँ जो आसपास में लोग रह रहे थे वो अब इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। उन्हें यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें फ़िलहाल यहाँ नहीं आने की चेतावनी दी गई है। और दूसरे हिस्से में देखिए, बिजली का खंभा, टेलीफोन का खंभा, इंटरनेट का तार, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ना तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, ना तो यहाँ इंटरनेट है, ना तो यहाँ नेटवर्क काम करता है। और ठीक सामने, मनीष ज़रा जूम करके दिखाइए कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से में जो कुछ भी डिस्ट्रॉय आपको दिख रहा है वो एक बहुत बड़ा मंदिर था और मंदिर के पास ही एक विश्राम स्थल था। वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। आगे आएंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और सड़क के दोनों हिस्सों में किस तरीके की बर्बादी हुई है वो आप बस देखते चलिए। ये जो आप बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके नीचे का हिस्सा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यहाँ से लोगों को हटा दिया गया है, किसी को यहाँ नहीं आने की सलाह दी गई है। फ़िलहाल ये सरकारी बिल्डिंग है। इसके बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसे हम ज्येष्ठ नागरिक सेवा आश्रम, ये असल में वृद्धाश्रम है और इस वृद्धाश्रम को फ़िलहाल खाली करा लिया गया है। दूसरे हिस्से में जो आप वो निर्माणाधीन बिल्डिंग देख रहे हैं, उसका भी नीचे का जितना हिस्सा था वो सब कुछ डूब गया है। कुछ भी नहीं बचा है, ना तो लोगों के घर बचे हैं, ना तो यहाँ लोग बचे, ना तो उनके घरों के सामान बचे, ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी नहीं बचा है। कहीं छत के ऊपर जो पानी की टंकी थी वो पानी की टंकी अब नीचे आ गई है। और सबसे जो परेशानी की बात है वो ये कि इस स्थान पर, इस जगह पर अभी रेस्क्यू भी नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों तरफ इतना ज़्यादा दलदल है कि वहाँ ना तो नेपाल पुलिस जा पा रही है, ना ही नेपाल आर्मी के जवान जा पा रहे हैं। हालांकि कोशिश ज़रूर की जा रही है कि घरों में जो लोगों के सामान है उस सामान को हम किसी तरीके से बचा लें। पानी किस कदर आया था, तबाही किस तरह की थी, उसे अगर देखना है तो इस घर के ऊपर जो ये निशान लगा है, इस निशान को देख करके सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी किस तरीके से आया, किस वेग से आया और सब कुछ समेट कर एक साथ अपने साथ लेकर चला गया। ये तकरीबन 1000-1500 लोगों का ऐसा स्थान है जहाँ घर भी है, वृद्धाश्रम भी है, मंदिर भी है, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। बस ये इमारतें खड़ी है, इस इमारत में कोई नहीं है और आने वाले दिनों में भी यहाँ किसी को नहीं आने की सलाह दी गई है। उन्हें कहा गया है कि इस स्थान पर आपको नहीं आना है। देवी स्थान के इस इलाके में तकरीबन दोनों हिस्सों में, सड़क के उस तरफ और फिर नदी के दूसरे हिस्से में, मनीष ज़रा जूम करके दिखाइए, वो जो घर आप देख रहे हैं बीच में वो नदी बह रही है। जहाँ तक जा पाना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा समझिए। उस हिस्से में भी जितने घर थे वो सब तबाह हो चुके हैं, सब बर्बाद हो चुके हैं। उस घर में रहने वाले लोगों के बारे में किसी के पास कोई सूचना नहीं है। वो लोग कहाँ गए, उनके जो परिजन हैं वो तलाशने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, वो उन्हें ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं और इसीलिए वो यहीं पास में जो आर्मी कैंप है उसके सामने खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है उनके परिजनों का भी नंबर आ जाए। लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है और लोग इस इलाके को लेकर ये कहा जाता है कि देवी घाट में जो लोग उस वक्त थे
उनमें से बहुत कम लोग ही बच पाए। ज़्यादातर लोगों के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। उन्हें खोजने की कोशिश ज़रूर की गई, उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये नीचे दुकान, ये जो दो आपको इस बिल्डिंग के नीचे का जो हिस्सा दिख रहा होगा, ये दो दुकानें हैं, लेकिन इन दुकानों में अब सिर्फ दलदल है। सब कुछ बह गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ जो घर में लोग रह रहे थे उन्होंने उसे बचाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन उनके पास ना तो इतना वक्त था, ना तो उनके पास इतना समय था, और वो खुद को बचाने में ना तो अपना सामान बचा पाए और वो घर को किसी कीमत पर नहीं बचा सकते थे। ये एक घर है, रिहायशी घर, लेकिन अब इस घर की हालत क्या है, क्या दुर्दशा है, वो आप देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सिर्फ किसी एक या दो घर की बात नहीं है। यहाँ आसपास में जितने घर हैं उन सभी घरों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से लोगों को निकाल लिया गया है। इस हिस्से में, मनीष ज़रा इस हिस्से में दिखाइए, ये जो आप सामने देख रहे हैं बिल्डिंग, ये सब कुछ बर्बाद हो गया। और कई सारे ऐसे इसमें मकान हैं जो कहीं से बह कर के आए हैं। और ये सिर्फ देवी घाट में नहीं, बाकी जितने भी ऐसी जितनी जगहें हैं उन जगहों पर मैं ऐसा पता चल रहा है अब कि ये घर यहाँ था ही नहीं, वो कहीं से फ्लोट होकर, वो कहीं से बह करके इस स्थान तक पहुँच गया है। हालांकि जो यहाँ के घर हैं अब वो दोबारा कब बनेंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल का काम है। सामने देखिए, ये इसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल नीचे ढक गया है। इतनी ज़्यादा मिट्टी आई यहाँ। सेकंड और थर्ड फ्लोर ज़रूर दिख रहा है। वैसे ही इसके ठीक बगल में जो मकान है, जो घर है, उसको आप देख सकते हैं। ना तो यहाँ अब लोग हैं, ना तो यहाँ कुछ लोगों के घरों में बचा है। बस यहाँ आसपास इस सड़क के ऊपर आप जिन लोगों को देख रहे हैं वो लोग या तो इस मंज़र को देखने आ रहे हैं या फिर वो ये अनुमान लगाने आ रहे हैं कि आखिर कितनी बर्बादी हुई है। और जिनका यहाँ घर है वो लोग भी कोशिश में लगे हैं कि अगर किसी तरीके से उनका सामान कुछ बच पाए, जो घर में सामान है वो अगर निकल पाए तो वो हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं। आप कहीं देखेंगे तो किराना स्टोर से निकल कर आया भुजिया का पैकेट कहीं आपको नज़र आएगा, वाई का पैकेट कहीं आपको नज़र आएगा, कहीं बोरी दिखेगी, कहीं आपको साबुन का पैकेट दिखेगा। ऐसे न जाने कितने पैकेट यहाँ दिखते हैं। कहीं गैस का सिलेंडर दिखता है। मनीष इस तरफ ज़रा दिखाइए, वो इस तरफ दिखाइए कि ये एक घर का पूरा सामान किस तरीके से बिखरा पड़ा है, किस तरीके की बर्बादी हुई है, वो सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। फ़िलहाल यहाँ लोगों को नहीं आने की बात कही गई है। उन्हें मना किया गया है कि आप इस स्थान पर फ़िलहाल नहीं आइए। हो सकता है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और जो हालात हैं उस हालात में लोग वापस आकर यहाँ रह भी नहीं सकते हैं। उन्हें एक सुरक्षित स्थान दे दिया गया है, उस स्थान पर उन्हें रहने को कहा गया है और आसपास में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो, राहत बचाव कार्य जो है वो हर तरीके से जारी है। साथ ही साथ जो यहाँ रहने वाले लोग थे उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था के साथ उन्हें छोड़ दिया गया है और फिलहाल शाम होने से पहले लोगों को ये कहा गया है कि आप इस इलाके को खाली कर दें। कैमरा पर्सन मनीष डोबरियाल के साथ आकाश वत्स, त्रिशूली ढूंगा, TV9।